हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गो मनो स्टार्ट करते हैं। लेहुन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद ये ठीक नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। क्या आपकी तबीयत बहुत खराब है? तुमने साफ साफ कहा था कि ठीक से खाना खाना, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुमने मेरी बात मानी है। या अभी भी आपके पास में बच्चे के पिता को लाने का कोई प्लान नहीं है? लिव फॉर फ्लूइड्स के सहारे जिंदा रहने की एक लिमिट होती है। लेहुन कहता है, इस बच्चे का पिता मैं हूँ। डॉक्टर चिल्लाते हुए, ये बात कौन नहीं जानता? मेरा मतलब है कि आपके अलावा कोई और पिता या फिर बच्चे की माँ। डॉक्टर परेशान होते हुए, उफ, कितना जिद्दी पागल है। ओमेगा के लिए अल्फा के बिना बच्चों को जन्म देना आसान नहीं होता है, स्पेशल तब जब आपके ओमेगा के गुण कमजोर हो तो ये और खतरनाक होगा। या यकीन मानिए, आप ऐसी बेतुकी बातें नहीं करें। या इसका मतलब ये है कि जब तक बच्चा ठीक है तब तक आपको शरीर के साथ जो भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? लेहुन मन ही मन, अगर मुझे ये पता नहीं चल पाता कि वो आदमी कौन था तो मैं ऐसे कैसे किसी व्यक्ति को ला सकता था? इसका चेहरा मैं जानता भी नहीं हूँ। तो कहता है कि जैसा कि आप जानते हैं, फेरामोन प्रिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। किसी और अल्फा के फेरामोन लेना बहुत मुश्किल है। लेने की जरूरत नहीं है कि अच्छे फेरामोन वाला अल्फा ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। किसी अनजान अल्फा के तेज फेरामोन के पास में आने से शरीर कमजोर हो जाएगा। फेरामोन प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इमरजेंसी की स्थिति में दिया जाता है। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं किया जाता। दूसरे ओमेगा की तुलना में फेरामोन को ज्यादा जोर से रिजेक्ट करते हैं। इसलिए अगर आपको दूसरे अल्फा का प्रिस्क्रिप्शन मिला तो आपका शरीर साफ तौर पर बर्बाद हो जाएगा। ये बेहतर होगा कि बच्चे के पिता को ले आए। लेहुन, मैं ऐसे करूँगा। डॉक्टर गुस्से से कहता है, क्या तुमने मेरी बात भी सुनी? लेहुन, हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने इसके लिए खुद को तैयार कर लिया था। आपने पहले अल्फा फेरामोन कैंडिडेट के जो रिकॉर्ड ढूंढे थे वो भी है ना? ये बेवजह लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। क्या हम इसे आज ही तुरंत कर सकते हैं? मॉर्निंग के टाइम लेहुन ऑफिस आते समय बहुत थका हुआ लग रहा था। आखिर में कल फेरामोन प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद भी मेरी हालत में सुधार नहीं हुआ और मुझे इसे 2 बार और करना पड़ा। हालांकि शायद मेरी बॉडी अजीब बनावट की वजह से या क्योंकि अल्फा फेरामोन के साथ कंपेबिलिटी खराब थी, मुझे कोई भी फेरामोन सूट नहीं कर रहे थे। डॉक्टर के बहुत कोशिश के बाद भी, दवा लेने के बाद भी कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा। नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरी हालत और भी बदतर हो गई है। पीछे की ओर से सीओ आवाज देते हुए, लेहुन गुड मॉर्निंग। लेहुन ग्रीट करते हुए, हेलो एग्जीक्यूटिव सीओ। हूँ अल्फा फेरामोन, वो भी एक नहीं बहुत सारे। का चेहरा उतर जाता है। वो लेहुन का हाथ पकड़ते हुए, तुम कल क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हारा बहुत टाइम तक इंतजार किया। लेहुन, माफ करे, मैंने तो कभी मिलने का वादा नहीं किया था। कि इंतजार करने का क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। सीओ, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तुम मुझे दूर धकेलते रहो, देखते हैं कौन जीतता है। लेहुन, क्या? यो, सबसे जरूरी बात, मैं समझता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। लेहुन, लेकिन हाँ, फिर भी क्या आप कुछ ज्यादा बार नहीं जा रहे वहाँ? लेहुन को कुछ समझ नहीं आता, वो क्या कह रहा है। मैं अक्सर अस्पताल जाऊँ या न जाऊँ से आपको क्या फर्क पड़ता है? असल बात तो ये है कि आपको ये कैसे पता चला। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इससे मेरे काम पर कोई असर न पड़े। आज तुम अपने काम से काम रखो। वो सीईओ से कहता है, प्लीज छोड़ दो, मुझे देर हो रही है। सीईओ को अभी तक नहीं पता चला कि लेहुन को उस रात वाले आदमी का चेहरा नहीं पता। ऐसा सोचा था इम्प्रेसिव हो, है ना लेहुन? उस दिन इतने में ही लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। दूसरे ऑफिस वर्कर सीईओ को देखते हुए, हेलो एग्जीक्यूटिव। सीईओ स्माइल करते हुए, वो कब से देख रहा था। आह, जी हाँ, हेलो। सब बोलने पर ऑफिस वर्कर के रिएक्शन, हाँ, आह, वाह, कितना हैंडसम है। सीईओ लेहुन को अंदर चलने को बोलता है। लेहुन, जी थैंक यू। वो मन ही मन, वो वाकई बहुत परेशान करने वाला इंसान है। लिफ्ट से निकलने के बाद लेहुन आगे चल रहा था और सीईओ पीछे। कहता है, लेहुन, पहले हुई बात अभी खत्म नहीं हुई है, क्या आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं? कोवर्कर उन्हें ऐसे बात करते हुए देखकर, अब हाँ हाँ लेहुन, वाह, आप दोनों काफी करीब हैं। लेहुन कहता है, हम करीब नहीं हैं। यो स्माइल के साथ, तो चलिए इसे एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो अब से और भी गहरा हो। लेहुन परेशान होते हुए, हाँ हाँ। कोवर्कर, वाह, कितना अनबिलीवेबल है, कितना रोमांचक। यो, लेहुन, चलो बाद में लंच करते हैं।
मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहता। सीईओ, अगर आपको दोपहर का खाना पसंद नहीं है तो क्या हम काम के बाद रात का खाना खाने चले? मेरा पहले से ही एक काम है। कोवर्कर उन दोनों की बातें गौर से सुन रही थी। वो हंसते हुए कहता है, तो फिर कल शाम के बारे में क्या? लीहुन, कल मेरा एक काम है। और फिर परसों? लीहुन, तब शायद मेरी सगाई भी हो जाएगी। सीईओ, आह, हा हा हा, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। वो कोवर्कर कुछ समझ ही नहीं पाती, ये क्या चल रहा है, सब गोल गोल। आपको संडे को भी कोई काम है? लीहुन, मुझे उस दिन आराम करने की जरूरत है। सीईओ अपनी मुट्ठी बंद करते हुए, लीहुन, मेरे साथ सिर्फ एक बार खाना खाने चलो। क्या ये वाकई इतना आपको नापसंद है? लीहुन, हाँ ये है। सीईओ, हाँ लीहुन, किसी ने कहा है सिर्फ किसी का चेहरा देखने से ही खुशी मिलती है। चलिए साथ मिलकर खाना खाते हैं। मैं इसे तुम्हारे लिए मजेदार बनाऊंगा। सच कहूँ तो तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छा दिखने वाला कोई नहीं और नहीं दिखा होगा। लीहुन चेहरा बनाते हुए, क्या? मुझे इससे क्या मतलब? कहता है, प्लीज मुझसे दूर मत रहो। लीहुन, क्या ये किसी बड़े अधिकारी का ऑर्डर है? तो नहीं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। लीहुन के हाथ को छूते हुए, बस जब तुम मुझे दोबारा मिलो, तुम मुझे अगर नजरअंदाज करोगे तो मुझे दुख होगा। सॉरी अचानक इतना करीब आने के लिए। कल जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो लीहुन, मुझे बेचैनी महसूस होती है कि आप हाल ही में ठीक से खाना नहीं खा रहे, इसलिए मैं आपकी देखभाल करना चाहता था। लीहुन सीओ की ऐसी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो एक दूसरे को देखने लगे। सीओ हंसते हुए कहते हैं, क्या मैं बहुत सुंदर हूँ लीहुन? लीहुन ब्लश करते हुए, नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मेरा मतलब वो नहीं था, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने उसे खुलेआम घूरना शुरू कर दिया। हुआ अच्छा, मैं अब इससे ज्यादा तुम्हारी नफरत नहीं झेलना चाहता। तो दूर मत भागो, मैं आज आपका और मेरा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। तो अंदर जाओ लीहुन, कल मिलते हैं। लीहुन, ये पागल आदमी, इसके वर्कर बात करते हैं, वो आज भी आया था है ना? शायद लगभग एक हफ्ता बीत चुका है आते हुए। अरे वो तो वहाँ है। हाँ, कंपनी में एग्जीक्यूटिव सीईओ को देखना पहले कितना मुश्किल हुआ करता था। मैं इस जगह आके ही उसे देख सकता हूँ। मैनेजर डो ने एग्जीक्यूटिव सीईओ के साथ इतना अच्छा तालमेल बिठाने के लिए थैंक यू। तो लीहुन से कहता है, आपको कॉफी पसंद है ना? काम को करने से पहले थोड़ी देर आराम कर ले। लीहुन, मैं ठीक हूँ। सीईओ कॉफी को उसके पास लाने लगा। लीहुन, अरे ऐसा मत करो। तो लीहुन को उसकी स्मेल डिस्गस्टिंग लगती है। अपनी नाक बंद करते हुए, मुझे उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा है। वो गलती से उस कॉफी को गिरा देता है। कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कॉफी सीईओ के हाथ से नीचे गिर जाती है। लीहुन, ये मैंने क्या कर दिया? आई एम सो सॉरी एग्जीक्यूटर। तो कोई बात नहीं। मन ही मन, इनविटेशन के साथ इतना गलत करना मेरी गलती है। तो हुए मैं इसे साफ कर दूंगा। हंसते हुए, मैं कर दूंगा। क्या आप मुझे कुछ टिश्यू पेपर ला के दे सकते हैं? पहले से ही काफी बिजी हैं और मैंने तुम्हें एक और काम दे दिया साफ कर देने के बाद। तो मैं अब चलता हूँ। दोपहर के खाने का मजा ले। लीहुन, हाँ। परेशान होते हुए, धत तेरे की, मैंने बहुत ज्यादा सेटिव तरीके से रिएक्ट किया। कोई बेवकूफ हो। मुझे लगता है कि अब उसके पास दोबारा मुझसे मिलने आने की कोई वजह नहीं होगी। शायद यही बेहतर है। आगे के मनवा के लिए बने रहे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।